बाप की आंखों में गुस्सा नहीं, एक बेबस बाप की हार थी। और उस रात की खामोशी मानो किसी गहरे जख्म की धार थी। भरी महफिल में जब अपनों ने ही निकम्मा कहकर ठुकराया, तब उस लड़के ने पहली बार अपनी गरीबी का असली चेहरा पाया। वो घर से भागा नहीं था साहब, वो खुद की तलाश में निकला था। जेब में 100 का नोट भी फटा हुआ था, पर कलेजा लोहे का था। आज जो लोग उसके लिए पलके बिछाते हैं, वो नहीं जानते कि इस करोड़पति के पीछे कितनी रातों के आंसू और पसीने का हिसाब है। ये कहानी सिर्फ एक कामयाबी की नहीं है, ये कहानी है उस पैसे की जो तब समझ आता है जब पेट खाली और जेब फटी हो। हमारी कहानी शुरू होती है आर्यन के उसी घर से, जहां सुबह की चाय के साथ बिस्कुट नहीं, बल्कि पिता के तानों का नाश्ता परोसा जाता था। साल 2012 का वो दौर, जब आर्यन की डिग्री अलमारी के एक कोने में धूल फांक रही थी। घर की छत से टपकता पानी उसे याद दिलाता था कि छत की मरम्मत के लिए जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए था, वो तो कभी बना ही नहीं। पिता की पेंशन दवाइयों में स्वाहा हो जाती थी और आर्यन का दिन गांव के चौराहे पर गुजर जाता था। उसे लगता था कि जिंदगी बस यूं ही कट जाएगी, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। सिलसिला आगे बढ़ा। जब बहन के हाथ पीले करने की बारी आई, पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली, पर वो दहेज और शादी के खर्च के सामने ऊंट के मुंह में जीरो जैसी थी। इसी मजबूरी में वो एक अमीर रिश्तेदार की पार्टी में पहुंचे। वहां की चमक धमक और आर्यन की फटी हुई शर्ट का मेल बैठ ही नहीं रहा था। जब पिता ने मदद की गुहार लगाई, तो जवाब में मिली बेइज्जती ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्होंने सबके सामने आर्यन का हाथ झटकते हुए कहा, जा यहां से निकल जा निकम्मे, मेरी इज्जत की चिता पर खड़ा होकर तू तमाशा देख रहा है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी टूटी चप्पलें उठाई और अंधेरी रात में ओझल हो गया। अगली सुबह आर्यन रेलवे स्टेशन की बेंच पर था। जेब में सिर्फ 150 रुपए थे। ये उसकी कुल नेटवर्क थी। उसने उस रात भूखे पेट रहकर एक बड़ा सबक सीखा, अगर खर्च आपकी कमाई से ज्यादा है तो अपमान आपकी नीति है। उसने शहर के एक कबाड़ गोदाम में मुंशी की नौकरी पकड़ी, जहां 5000 की पहली तनख्वाह मिलते ही उसने नया फोन नहीं खरीदा, बल्कि एक छोटी डायरी बनाई। उसने अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के बीच एक लकीर खींच दी थी। वो जानता था कि इस छोटे से बीज से उसे बट वृक्ष बनाना है। जैसे जैसे दिन बीते, आर्यन ने गौर किया कि कबाड़ के धंधे में वेस्ट बहुत होता है। उसने देखा कि लोग इसे कचरा समझते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से सेग्रीगेट किया जाए तो इसकी वैल्यू 40% बढ़ जाती है। उसने अपनी बचत का एक एक रुपया अपने छोटे से कचरा कलेक्शन सेंटर में लगाया। उसने बैंक से कर्ज नहीं लिया, बल्कि मुनाफे की ओर एक व्यापार में दोबारा री इन्वेस्ट करता रहा। जिस लड़के को गांव के लोग फालतू समझते थे, अब वो हजारों टन फालतू सामान को दौलत में बदल रहा था। 5 साल बाद आर्यन उसी गांव में लौटा, लेकिन इस बार उसके पास डिग्री नहीं, एक एम्पायर था। पिता की आंखों में अब पछतावा था, पर आर्यन ने उनके पैर छूकर कहा, बाबूजी, उस दिन की ठोकर ने मुझे बैलेंस शीट पढ़ना सिखा दिया। दोस्त, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, उसे समझने से बढ़ता है। आर्यन करोड़पति इसलिए नहीं बना क्योंकि उसे बहुत बड़ी लॉटरी लगी थी, वो इसलिए बना क्योंकि उसने कंपाउंडिंग की ताकत को अपनी मेहनत के साथ जोड़ दिया था। अमीर वो नहीं है जिसकी तनख्वाह लाखों में है, अमीर वो है जो अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए काम पर लगाता है। याद रखिए, अगर आप सोते हुए पैसा काम पर नहीं लगा पा रहे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कीजिए और अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया में आपकी डिग्री नहीं, आपकी वैल्यू देखी जाती है।